इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ बनारस से कि अपनी जमीन को बचा लीजिए, एकजुट हो जाइए और आप लड़ेंगे तो आपकी जीत होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। सरकार के खिलाफ पत्थर फेंकना हम लोगों ने उदय प्रताप कॉलेज से ही सीखा 1982 में जब विरोध किया था। हमारा कहना यह है कि हम लोग बहुत गरीब दुखिया आदमी हैं, हम लोग को सारा मकान जा रहे हैं, हम बच्चे छोटे छोटे सब बच्चे लेके हम लोग कहाँ जाएंगे। सैयद सर पे पाँव रख के भागने लगे, इस देश की धरती पे कुछ ऐसे भी जिले हैं, आए जिन्हें सहरा में सफर का जुनून है, वो जाए जिनके गोद में ही पाँव छिले हैं। साथी सुनील पंडित जी और आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं और जो जरूरी बातें हैं उनको जरूर करना चाहिए। आज हम सबसे बड़ा संकट ये देख रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो विज्ञान नहीं पढ़ पा रहे हैं, विज्ञान नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब तक आप विज्ञान को नहीं पढ़ेंगे और उसको गहराई से नहीं समझेंगे और अपने जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनको खुली आंखों से नहीं देखेंगे, तब तक समस्याओं के समाधान हमको नहीं मिलने वाले हैं। मैं एक गीत आपके सामने पेश करूंगा। तो क्या हुआ जो सामने लोहे के किले हैं, तो क्या हुआ जो सामने लोहे के किले हैं, बुनियाद भी हिलेगी जो कंगूरे हिले हैं, बुनियाद भी हिलेगी जो कंगूरे हिले हैं। हमने कभी इस बात की परवाह नहीं की, सरकार की सेवा में कितने साड़ ढिले हैं, सरकार की रक्षा में कितने साड़ ढिले हैं। आए जिन्हें सहरा में सफर का जुनून है, सहरा कहते हैं रेगिस्तान को, जहां दूर दूर तक पानी ना हो, छाया ना हो, तब भी चलने का जज्बा बना रहे। आए जिन्हें सहरा में सफर का जुनून है, वो जाए जिनके गोद में ही पाँव छिले हैं, वो जाए जिनके गोद में ही पाँव छिले हैं। फैली है दूर दूर तक खुशबू जमीन पर, बगिया में भगत सिंह से फिर से फूल खिले हैं, बगिया में भगत सिंह से फिर से फूल खिले हैं। सैयद सर पे पाँव रख के भागने लगे, इस देश की धरती पे कुछ ऐसे भी जिले हैं, इस देश की धरती पे कुछ ऐसे भी जिले हैं। अब वक्त आ चला है हो जाग मुसाफिर, एक खास बात ये है कि हम आपको मिले हैं। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, हमारे बीच में एक महिला है जो ताखा पश्चिम की है, रेखा जी, रेखा राजभर जी। हम उनको आमंत्रित करते हैं, उनकी क्या समस्या आकर यहाँ बोलेंगी। रेखा राजभर जी, आइए। रेखा जी आ जाइए। हेलो, चलो बोलिए। हमारा कहना यह है कि हम लोग बहुत गरीब दुखिया आदमी हैं, हम लोग को सारा मकान जा रहे हैं, हम बच्चे छोटे छोटे सब बच्चे लेके हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग का सबसे मतलब यही हुआ है, मतलब हम लोग का जगह ज़मीन जो है कि मतलब हम लोग के छीन नहीं जाए। और हम लोग को बच्चे कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हम लोग ले कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे, कहाँ रहेंगे, रोड पे रहेंगे क्या। हम लोग का ये रंधा है। बस हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को जो मतलब ज़मीन जगह है कि हम लोग का मतलब सरकार मतलब कुछ हम लोग का मतलब नहीं छीने।
बस हम लोग को मतलब यही कहना है कि बच्चे ले मतलब खाने के पहने के कौन परेशानी हो रही है। हम लोग को सारी बहुत परेशानी है। हम लोग बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे लेके हैं। हम लोग को यही परेशानी है। हम लोग को सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग के कुछ देने के लिए, रहने के लिए हम लोग को कुछ मतलब सोचिए। बात रख रही थी, दरअसल जमीनों का जो दर्द है, मुझे लगता है कि पुरुष से ज्यादा महिलाएं समझती हैं। पुरुष से ज्यादा महिलाएं जमीनों के दर्द को समझती हैं। और यही नहीं, पूरे देश के आंदोलन में हमने देखा है कि हमेशा महिलाएं अगली कतार में रह करके संघर्ष की हैं और पुरुष पीछे की कतारों में रहा है। तो साथियों, हम इसी क्रम में सिकंदर पट्टी से हमारे बीच में सोनी जी आए हैं। हम सोनी जी को आमंत्रित करते हैं, आइए और अपनी बात रखिए। सोनी जी। बच्चे लेके कहाँ जाएंगे। यहाँ किसान पंचायत में सभी लोग आए हैं। हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम अधिक से अधिक समय बनारस में दिए हैं। बनारस से ही पढ़े लिखे हैं, उदय प्रताप कॉलेज से। वहाँ से हम लोगों ने अपनी राजनीति शुरू की, छात्र राजनीति। लेकिन सरकार के खिलाफ खड़े होना, सरकार के खिलाफ लड़ना, सरकार के खिलाफ पत्थर फेंकना हम लोगों ने उदय प्रताप कॉलेज से ही सीखा। 1982 में जब विरोध किया था, पूरे बनारस में कर्फ्यू लग गया था। उस दौर में बड़े अफसर डीजीपी आईजी जोन ने कहा था कि अगर सच्चाई ये है कि अगर तुम लोग राजनीति करनी है, सफल होना है, तो किसी सिपाही, किसी दरोगा के ऊपर कभी पत्थर मत फेंकना, सरकार के किसी कर्मचारी से कभी लड़ाई मत करना, छोटा कर्मचारी हो चाहे बड़ा कर्मचारी हो, उससे अपनी बात मनवाने के लिए हमेशा उसका विरोध करना, उससे प्रार्थना पत्र देना, एप्लीकेशन उच्च अधिकारी को देना, कानून के अंतर्गत लड़ाई लड़ते रहना। अगर वो माने तब भी सही, ना माने तब भी सही, लेकिन हमें जो लड़ाई लड़नी है एक नियमबद्ध तरीके से लड़ना चाहिए और लड़ना भी पड़ेगा। ये किसान पंचायत में जिन लोगों की जमीनें जा रही हैं, मुआवजा मिलेगा, कितना मिलेगा, कम मिलेगा या अधिक मिलेगा, ये तो सभी लोगों को पता है। लेकिन अगर इसका कोई विकल्प है, सरकार के दायरे में है, जो जमीनें अगर खाली हैं, जहां रोड पे मकान बने, आवासीय मकान बने हैं किसानों के या दुकानदारों के, ज्यादा प्रभावित हो रहा है, उस क्षेत्र पे उतनी 2, 3, 4 किलोमीटर बाईपास कर दिया जाए। बाईपास जो है बिल्कुल सिवान से निकले और बीच में के एक जगह जोड़ दिया जाए, ताकि कोई जनता, किसी का मकान, किसी को दुकान प्रभावित ना हो। ये सरकारी आंकड़े में है। सबसे पहले पुनर्वास होना चाहिए। अगर किसी को एक घर, 2 घर, 4 घर जोड़ता है, जैसे कि गोरखपुर से लेकर के देवरिया हाईवे बना, तो बुद्ध परिपथ के नाम पे एक गुमती रखने वाला भी 3 लाख से 4 लाख रुपए पाया। लेकिन सारनाथ से लुम्बिनी तक जो बुद्ध परिपथ बना, आरसीसी रोड आजमगढ़ से बना, 16 लाख से 14 लाख मुआवजा दिला दिया गया। बाईपास में 7 लाख मिला दिया गया। जबकि सरकारी आंकड़े में चंद्रगी विभाग में कहते हैं कि 16 आने की मालियत है, ये 1 आना की मालियत और 2 आना की मालियत है। लेकिन मालियत के हिसाब से सरकार पैसा नहीं देती, वो तो रकबे के हिसाब से देती। इतना कड़ी का है, इतना करीब है। 1 आना मालियत का भी 14 लाख मिला, 16 आना मालियत का भी 14 लाख मिला। सरकार के दायरे में केवल जमीन लेना है, एक्वायर करना है, उसको ये नहीं करना है कि किसकी जमीन है, 5 लाख की जमीन है उसको 1 लाख मिल रहा है, 1 लाख की जमीन उसको 5 लाख मिल रहा है। आपको कीमत के अनुसार कोई सरकार नहीं देगी। लेकिन भूमि अधिग्रहण कानून सरकार ने 2013 में जो पास किया था, जैसा कि हम लोग खिरियाबाग में लड़ाई लिए कि गांव का 70%, 80% किसान जब तक अपनी जमीन अपनी मर्जी से नहीं देगा, कोई सरकार उसको ना छीन सकती ना ले सकती है। इसी पैमाने पर डीएम आजमगढ़ से वार्ता हुई, संदीप माध्यम के माध्यम से सर हमारे साथ थे। हम लोगों ने कई राउंड वार्ता किया, लेकिन वो सरकार जो है, ये एडीएम प्रशासन मिश्रा जी पीछे हट गए। हमने कहा जिसका मकान पोखरे में बना हो, भीटा में बना हो, बंजर जो बना हो, सबको मुआवजा मिलना चाहिए। पोखरा या भीटा हो, बंजर सरकारी कोई जमीन है, अगर उसकी आबादी दर्ज है तब भी मिलना चाहिए, अगर आबादी नहीं दर्ज है तब भी उसको मिलना चाहिए। मिश्रा जी कह रहे थे सरकारी जमीन का कोई मुआवजा नहीं मिलता, ताल पोखरी भीटे पोखरी मकान को गिरा के अधिग्रहण कर लेंगे, ये सरकार की जमीन है, आपको कोई मुआवजा नहीं देंगे। लेकिन उनको पीछे हटना पड़ा इस शर्त पे, जबकि गोरखपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपको वाराणसी में आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आजमगढ़ से इंटरनेशनल एक भी लाइनें नहीं है, डोमेस्टिक लाइन है।
कोई बनारस से 20 सीटर आएगा, कोई गोरखपुर से 20 सीटर आ जाएगा, आजमगढ़ में उतर जाएगा। 110 एकड़ की जमीन है, आजमगढ़ एयरपोर्ट के लिए बहुत काफी है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 1200 एकड़ की जमीन का अधिग्रहण करना और 9 गांव को जमीन से उजाड़ देना, 30,000 लोगों को बेदखल कर देना जमीन से, इसकी लड़ाई भारी पड़ गई सरकार में। सरकार बैक डाउन हो गई, पीछे हट गई, अपना प्रस्ताव वापस ले गया। खिड़िया के बाद के लोग 2 साल लगातार एक जगह एक कैंप के नीचे 400, 500, 300 डेली आके अनशन प्रदर्शन करते रहे। सरकार पीछे हटी, बात हो गई। लेकिन आप लोग भी एकजुट हो जाइए। अब सभी लोग अनशन प्रदर्शन एक जगह अपना अपनी बात रखे, किसी के ऊपर पत्थर नहीं फेंकना है। अपनी हक की लड़ाई अपने संगठन के तहत अपने जन से एकजुट होकर लड़ाई लड़िए, आपकी विजय होगी। जो भी होगा सरकार का फार्मूला, उससे जो है जितना सर की रेट है 4 गुना का मुआवजा कम से कम दे, चाहे बंजर हो, ऊसर हो, भीटा हो, पोखरा, किसी का कहीं भी मकान अगर प्रभावित है, सबको मुआवजा एक तरह से मिलना चाहिए। इसी में किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र जी। साथियों, हम लोग अपना जो रहा था प्रधान सर वहाँ से तब आ गए हैं, कहाँ पे हम रहे हैं। इतना मजबूरी बहुत पड़ रहा है। छोटा छोटा बच्चा भी है, एक साथ भी है, पैर भी हाथ उनका फारिश भी हुआ है, उतने कहाँ हम सब लेके जाएंगे। बहुत मजबूरी आ गया है। अब इतना बहुत यहाँ पे घर में भी बहुत परेशानी, गांव में भी ठेला चला चला कर 2 खाची आ जाते हैं। बहुत परेशानी पड़ रहा है। बहुत सी बात करते हैं। साथियों, मैं एक ऐसे साथी को आमंत्रित करता हूं कि जब 2004 में हाईटेक सिटी के नाम पे मुलायम सिंह की सरकार में 10 गांव में जमीन छीनने के लिए सरकार ने फरमान जारी किया था, तो तब से लेकर के लगातार किसानों मजदूरों के संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए और लोहिया कॉलेज की लड़ाई में जब हम लोगों ने बनारस के डीएम का कार्यालय कब्जा किया था, तो हमारे जाबाज साथी योगी राज सिंह पटेल जी, जो पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं आए और अपनी बात रखें। साथी योगी राज पटेल जी। और आपका है, आज के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे आप चुप है। अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। तो जिन लोगों की जमीन जा रही है अभी रोड के किनारे, ये मत सोचिए कि उन्हीं की जमीन जाएगी, इसके बाद भी जमीन सरकार लेगी। इस बात को मान के चलिए, जिन लोगों की जमीन जा रही है उसके साथ पूरे क्षेत्र के लोगों को लगना होगा। नहीं तो जो जिस तरीके से इस सरकार ने पूंजीपतियों को जंगल, समुद्र, पानी, पहाड़, खदान, सरकारी जो संस्थाएं सब दे दिए, केवल जमीन बची हुई है। बाकी चीजों के बिना आप जिंदा रह सकते, लेकिन अनाज और पानी के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। तो पूंजीपतियों की निगाह इस देश में जमीन पे है। आप अपनी जमीन को बचाना चाहते हो तो सभी किसान भाई एकजुट हो जाइए। जाति, धर्म, जात पात, पार्टी से ऊपर उठ करके अपने जमीन के लिए, क्योंकि जमीन जब किसान जब आत्महत्या करता है तो निश्चित तौर पर मान के जाने उसका बेटा मरता तो आत्महत्या नहीं करता, लेकिन जब उसकी जमीन छीन जाती है तो आत्महत्या कर लेता है। उसके बेटे से बढ़ के उसकी जमीन है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ बनारस से कि अपनी जमीन को बचा लीजिए, एकजुट हो जाइए और आप लड़ेंगे तो आपकी जीत होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान।